दोस्तों, मैं देवेंद्र दुबे अचीवर गुरु क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको क्लास 10 में एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो चाहे वो क्लास 8 के स्टूडेंट हों, चाहे क्लास 10 के स्टूडेंट हों, चाहे क्लास 11 या 12 के स्टूडेंट हों, ये जो टॉपिक है वो सभी के लिए है जो भी साइंस लिए हुए। जिन्हें भी इलेक्ट्रिसिटी की टॉपिक या कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आई थिंक मैं उसे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको ये बताऊँ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फैन कहीं दूर होता है, स्विच कहीं और होता है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं फैन चलने लगता है, यानी सेकंड भी नहीं लगता फैन चलने लगता। ट्यूबलाइट कहीं और होता है, बल्ब कहीं और होता है, हम स्विच देते हैं बल्ब भी चलने लगता है। यानी आपने देखा कि ये सारी चीज़ें इनको सेकंड भी नहीं लगता और ये फटाफट होने लगती है। तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे क्या राज है? तो मैं आपको बताऊं, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वह एटम से मिलके बनी है। किस चीज़ से मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। वी कैन से एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। और एटम से भी छोटा, एटम को जब तोड़ते हैं तो वह 3 पार्टिकल सब पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसका नाम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें तो हमारी क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत। क्या विद्युत? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। पहले ये बताने से पहले, कोई भी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जैसा कि आप जानते हैं वह कंडक्टर यानी किसी वायर के थ्रू होके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वायर क्या? कंडक्टर। हमारा जो बॉडी है वो भी कंडक्टर है, तभी तो हमारी बॉडी को करंट लगती है। यानी जो भी चीज़ कंडक्टर होगी उससे करंट पास करती है। तो अब सुनिए आंसर, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका दूसरा डेफिनेशन भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसका दूसरा डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? यानी कंडक्टर में यानी वायर में जब कोई चार्ज पास करता है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पास करता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस आपने कभी सुना है रेजिस्टेंस क्या होती है? देखिए, समाज में जब कोई आदमी प्रोग्रेस करता है तो रोड़े अटकाने वाले भी बहुत होते हैं, उसके काम में बाधा करने वाले भी बहुत होते हैं, क्योंकि वो आदमी जो सक्सेसफुल होता है वो आगे की ओर चलता रहता है। सिमिलरली किसी कंडक्टर में जब कोई करंट पास करती है तो वो कंडक्टर, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे वो कॉपर हो या फिर आयरन हो या कोई और मेटल हो, वह करंट को यानी चार्ज को ईजिली पास नहीं होने देता, उसको कुछ रोकने की कोशिश करता है। उस रुकावट को, उस रोकने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब एक बार मैं आपको फिर से बताऊं, the nature of the material by which they can resist
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज दैट इज नॉन एज रेजिस्टेंस, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। एंड दिस नेचर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। आगे समझ में, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कितने, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ऐसा यूनिट मैंने बता दिया, ओम होता है, ठीक है। ओम भी एक साइंटिस्ट का सरनेम है, उसने अपने सरनेम के बेस पर इसका ऐसा यूनिट बना दिया। पहले के ज़माने में क्या था, टूल्स कम थे, इंस्ट्रूमेंट कम थे, जिसके कारण लोगों को अपने, जिसने पहली बार किसी चीज़ का आविष्कार किया वो अपने नाम पर ही उस आविष्कार का नाम दे देता है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द नेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। व्हाट आर द नेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर का नेचर क्या होता है। नंबर वन, इसमें 4 पॉइंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज मतलब resistance of a conductor is inversely proportional to area of its cross section, area of its cross section, that means the wire का जो क्रॉस सेक्शन होता है उसका एरिया जब हम निकालते हैं उस एरिया, यानी वायर अगर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, वायर पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, it is directly proportional to temperature of the material, temperature of the material। कोई मटेरियल जिसमें हम करंट पास कराना चाहते हैं, अगर उसकी टेम्परेचर मतलब वो अगर ज़्यादा गर्म है तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होगी वो बहुत स्लो होगी, और अगर वो ज़्यादा गर्म नहीं होता, ठंडा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ज़्यादा, ठीक है। आगे समझ में आपको, ओके। अब हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है। क्लास 9 में एक हमने टॉपिक पढ़ा था पावर, उसमें केवल पावर था, तो उसमें क्या था, द टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। बट इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, तो इसमें क्या, द टोटल इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor, the total electric current flowing in a conductor per unit time is called electric power। किसी भी सर्किट में, किसी भी सिस्टम में कोई करंट जो फ्लो होती है उसके कारण अलग अलग एप्लायंसेस जो होते हैं वो अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे हीटर है तो गर्म होगा, आयरन है तो वो भी गर्म होगा जिससे हम कपड़े को आयरन करेंगे, मतलब अलग अलग सिस्टम अलग अलग काम करते हैं। तो जितनी देर तक वो करंट उस एप्लायंस को चलाने में काम करता है, जितना टाइम लगा, तो जितना काम किया अलग अलग एप्लायंसेस ने, उनको अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होता है हॉर्स पावर भी होता है, वाट भी होता है, किलो वाट भी होता है। लोएस्ट यूनिट क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देखिए, द टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क इन अ सिस्टम और सर्किट multiplied with the total time, that is known as electric energy। किसी भी सर्किट में, जैसे आपका घर है, आपके घर में बहुत जितने भी वायरिंग किए हुए हैं सिस्टम है उनको सर्किट कहते हैं।
उसमें अलग अलग चीज़ें लगी हुई, कहीं पर फैन है, कहीं पर ट्यूबलाइट है, कहीं पर गीजर है, कहीं पर कुछ है। तो गीजर, बल्ब, फैन जितनी देर तक चला, जितनी देर तक काम किया, उससे अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, 4 दिन चला, 5 दिन चला, 10 दिन चला, 30 दिन चला, 5 घंटे चला, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरी सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपको समझ में आई इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ठीक है, ये तो समझ में है। एक क्वेश्चन, अब थोड़ा टॉपिक से अलग हट के चलते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा रेनी सीजन में या किसी भी सीजन में बहुत सारी जो चिड़िया होती है या बर्ड्स होती है, उस वायर पर, जो सड़कों पर जो वायर होती है, इलेक्ट्रिक वायर होती है, उस पर बैठ जाती है, बैठती है ना, बैठ जाती है, लेकिन उनको करंट नहीं लगता, वो मर के नीचे नहीं गिरती। लेकिन कोई इंसान, कोई आदमी जब उस वायर को टच करता है तो उसे करंट लग जाती है। इसके पीछे क्या रीजन है, आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है, आप खुद सोचिए और सोच करके फिर आंसर या तो अपने टीचर से पूछिए, अगर नहीं होता है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, दैट्स